जय श्री कृष्ण दोस्तों एक नाम जिसने 2014 में पूरी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को हिला दिया। एक ऐसी लहर निकली कि लोग जो है दीवाने हो गए। पॉलिटिशियन था, ज़्यादातर आपने देखा होगा लोग जो हैं दीवाने होते हैं सिंगर्स के, एक्टर, फिल्म एक्टर्स के, एक्ट्रेसेस के। बट यहाँ एक पॉलिटिशियन ऐसा था जिसके लोग दीवाने हो गए। आज भी लोग उसको मंदिरों में पूजते हैं। वो एक ऐसा पॉलिटिशियन है जिसने राजनीति को उस लेवल तक जाके पहुंचा दिया कि जहां से जो वो मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया, जिस मुकाम पे बहुत कम लोग जो है, या कोई नहीं यार, बहुत इक्का दुक्का ही लोग पहुंच पाते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने 2014 में एक ऐसी लहर दौड़ाई, एक ऐसा परचम फहराया। उन्होंने एक भारी बहुमत से जीत हासिल करी 2014 में, जो हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया ही रंग लेकर आई। उसके बाद में उन्होंने वो ही चीज जो है 2019 में उससे भी ज्यादा बहुमत से दिखाया देश को कि वो फिर दोबारा चुनाव जीत सकते हैं। अपने विपक्षियों का जो है हौसला परस्त कर दिया उन्होंने। अब बात आ रही है दोस्तों की 2024 में क्या वो वही चीज को रिपीट कर पाएंगे? क्या वो 2024 में भी दिखा सकते हैं कि उनमें अभी वो दमखम है, मोदी के नाम में वो दमखम है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे? दोस्तों अगर मैं एक ज्योतिष हूं और मैं जो कुंडली का विश्लेषण करता हूं, तो अगर मैं जो भी मेरी जो तर्क और वितर्क है वो उनकी कुंडली के बेस पे है। लेकिन उनकी कुंडली जो है, अगर आप कुंडली देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने ऐसी जीत कैसे मिली और वो कब तक रहेगा। ये जो सिलसिला है ये कब तक रहेगा? 2024 में वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो है एक बड़ा देखने वाला चीज है दोस्तों। अब दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं मोदी जी की कुंडली। तो देखिए दोस्तों, इस कुंडली में जो ये कुंडली है वृश्चिक लगन की। और वृश्चिक लगन जो होता है, वो वृश्चिक लगन के जो स्वामी होते हैं वो मंगल देव होते हैं। और लग्नेश अगर लगन में बैठ जाए और अच्छा हो, जो कि वो है, तो सर्वोच्च फल देता है। देखिए पहला घर जो होता है, लग्नेश जो होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी का होता है, आपके व्यक्तित्व का होता है, आपको संसार कैसा देखता है ऐसा होता है। तो उसमें मंगल बैठ के उनको इतनी मजबूती प्रदान कर रहे हैं कि तभी वो प्रधानमंत्री बने हैं। और एक और भी चीज है, इसी लग्नेश में इनके साथ में मंगल के साथ में बैठे हैं चंद्रदेव को अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि में चंद्र जो होते हैं वो नीच के माने जाते हैं। लेकिन क्योंकि लग्नेश यहाँ बैठे हुए हैं तो इनका ये जो है नीच राजभंग योग बन जाता है। और दोस्तों ये राजभंग योग जो है इतना मजबूत है इनका दोनों, पहले उसका कि चंद्र की जो महादशा में ही प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री बने 2014 में। अब बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरा भाव है इनका धनु राशि का, तीसरा भाव है इनका मकर राशि, चौथा भाव है इनका कुंभ राशि का, जहाँ पे कि गुरु बैठे हुए हैं, पांचवा भाव है इनका मीन राशि का, जहाँ पे राहु बैठे हुए हैं, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ये खाली हैं। अब 10वां भाव जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो पड़ता है सिंह राशि का, यहाँ पे बैठे हुए हैं शनि और शुक्र। और 11वां भाव है जहाँ पे केतु, सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। और 12वां भाव जो है वो खाली है। अब इसमें देखा जाए दोस्तों, इस कुंडली के अंदर जो मोदी जी पे जो दशा और अंतर्दशा, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जो
ग्रह आपकी महादशा में होता है, उसका जो प्रभाव होता है वो 50 to 60% आपके जीवन पे पड़ता है। और वो कितनी मजबूती में होता है और अंतरदशा का जो ग्रह होता है वो किस मजबूती में होता है, उससे ही पता चल जाता है कि आपका के जीवन काल में किस ग्रह का कितना इफेक्ट रहेगा। तो जो 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 चंद्र का जो इनकी जो महादशा स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है 30 नवंबर 2011 से, और वो चंद्र की जो महादशा है वो खत्म हुई है 30 नवंबर 2021 को। 10 वर्ष की वो दशा चली। उसके बाद में इनके ऊपर मंगल की दशा स्टार्ट हुई, महादशा, वो 30/11/2021 से लेके और वो 30/11/2028 तक रहेगी। देखिए दोस्तों, जो इनका जो इसके गुरु जो चंद्र से पहले जो दशा थी वो थी सूर्य की, जो 2005 से लेके 2011 तक चली। अगर आप पहले की दशाएं भी देखेंगे कि प्रधानमंत्री बनने से पहले जब ये चीफ मिनिस्टर थे, तो भी देखेंगे सूर्य जो है बुध आदित्य योग बनाकर वो बैठे हैं 11वें स्थान में, वहां पे केतु भी बैठे हुए हैं। तो इस जगह पे जो सूर्य और बुध का जो बुध आदित्य योग बना हुआ 11वें स्थान में, उसकी बदौलत तो ये चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन जो उछाल आया कैरियर में वो आया जब चंद्र की महादशा स्टार्ट हुई, उसके बाद में मंगल की महादशा जो वो चीज को बरकरार रखे हुए है। अब ये जो मंगल की महादशा है ये 30/11/2028 को खत्म होने वाली है। तो क्या 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी अपने कंधे पे बीजेपी को जिता पाएंगे या नहीं? दोस्तों, इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि मंगल भी इनका बहुत बलवान है। मंगल और जो चंद्र का जो योग है यहाँ पे मंगल चंद्र योग जो बना हुआ है इनके लगन में, ये बहुत ही मजबूत है। और ये मजबूती ऐसी है कि लोग दीवाने हैं इनके। ये जो है योग 2028 में जाके खत्म होगा। तो इस बार जो 2024 के चुनाव है ये फिर बीजेपी जीतेगी मोदी जी के अंडर में, और कोई भी कैंडिडेट इनके सामने खड़ा हो जाए वो जीत नहीं पाएगा। तो 2024 में तो ये फिर दोबारा से जीतेंगे। हाँ, ये 2019 में और 2029 में, 2024 के जीतने के बाद 2029 में चुनाव होंगे। उसके बाद में 2029 का चुनाव जो है वो लड़ेंगे नहीं, और 2028, 27, 28, 28, 29 मोदी जी जो है 29 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे नहीं। तो नेक्स्ट जो 2024 का चुनाव है ये तो वो जीतेंगे, पर 2029 में वो इस चीज को, करिश्मे को दोबारा से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब जो है 2028 से, नवंबर 2028 से राहु की दशा स्टार्ट हो जाएगी, महादशा, जो इनके लिए अच्छी नहीं है। और उस वे में उस टाइम पे इनका जो कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर है, वो भी खत्म सा ही और या डाउनग्रेड पे चला जाएगा। वो डाउनग्रेड जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो जाएगा 2026 के बाद से ही। 2026 के बाद से ही आप देखेंगे कि जो उनकी लोकप्रियता है वो खत्म हो जाएगी। 2026 में भी ऐसा हो सकता है कि वो हटा दिए जाएं, या वो अपना जो राजनीतिक पद है वो त्याग दें, या अपने आप ही हट जाएं, या अपने आप ही कुछ और कुछ ऐसा इवेंट हो कि वो प्रधानमंत्री कोई और बन जाए। लेकिन अगर वो 2026 और 27 भी निकाल लेते हैं तो 2028 के बाद में वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, बताइएगा कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। जय श्री कृष्ण।